हेलो फ्रेंड्स, नमो नमः। आज की क्लास में समस्त भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पठनीय विषय है वो आज का पठनीय विषय माहेश्वर सूत्र से संबंधित है। आज हम आप सभी को माहेश्वर सूत्र जो संस्कृत भाषा में आता है, वर्णमाला में माहेश्वर सूत्र, तो आज हम आप सभी को माहेश्वर सूत्र के विषय में कुछ रोचक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। तो माहेश्वर सूत्र कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे इसकी रचना हुई, कहाँ से ये आया और कैसे ये प्रकट हुआ। तो ये कथा मिलती है कि एक समय की बात, महर्षि पाणिनि जी ने जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, महर्षि पाणिनि जी ने भगवान शंकर की खूब तपस्या की और भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए तो प्रसन्न होकर के नटराज के रूप में नृत्य करने लगे, नाचने लगे। और नृत्य करते करते वो क्या किए, तो इसी पर एक जो प्रमाणित श्लोक मिलता है वो श्लोक आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। श्लोक क्या है मैं आपको थोड़ा सा गुनगुना के बताता हूं कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननादडक्कां नव पंचवारम् उद्धर्तु कामः शनकादिषेधान् यतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्। नृत्यावसाने नटराज राजो, जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो वो नृत्य करने लगे। किसके रूप में? नटराज राजो। भगवान शंकर का एक नाम है नटराज, जो नटों के राजा हैं। तो उन्होंने नाचते नाचते भगवान शंकर ने क्या बजाया? ननाद ढक्काम नव पंचबारम। ननाद मीन्स बजाया, ढक्काम मीन्स अपने डमरू को, नव पंचबारम मीन्स 9 और 5 बार। 9 5 एक में जोड़ेंगे, योग करेंगे तो 9 5 14, 14 बार बजाया। इस तरीके से उन्होंने अपने डमरू को इस तरीके से हिलाया, या इतनी स्पीड में, आवृत्ति में इस तरीके से हिलाया कि उसकी जो गणना हुई वो 9 पंच बार ही हुई, अर्थात 14 बार ही हुई। तो नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः शनकादिषेधान् यतद विमर्शे शिवसूत्रजालम्। उद्धर्तु कामः, उद्धर्त करने के लिए, संपूर्ण पूरा करने के लिए, काम मीन्स कार्यों को, सनकादि सिद्धांत, जो सनकाद ऋषि हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उनके कार्यों को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर ने भी ये एक रूप धारण किया नटराज का और नृत्य करने लगे। इसमें 2 कार्य पूर्ण हुए। जो महर्षि पाणिनि को नृत्य करते समय उनके कानों में जो स्वर गूंजे, वो आवाज गूंजी, क्योंकि विद्वान पुरुष भी हर जगह कहीं न कहीं वो तथ्यों को ढूंढ ही लिया करते हैं। तो यह तद विमर्शे शिवसूत्र जालम, तो महर्षि पाणिनि को उनके भगवान के डमरू बजाने के स्वरों में शिवसूत्र जाल, एक शिव सूत्र का जाल समूह समझ में आया। वही शिव सूत्र जाल क्या था? उसी शिव सूत्र जाल को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्र इस प्रकार है, आपको मैंने बताया कि ननाद ढक्काम नव पंचबारम, जब उन्होंने अपने डमरू को 9 और 5 बार बजाया, 9 5 14, 14 बार बजाया, तो एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, इस प्रकार से शिव सूत्र जाल अर्थात शिव सूत्र का एक समूह निकल पड़ा। उसे ही माहेश्वर सूत्र कहते हैं, माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो ये एक बहुत प्रमाणित श्लोक है। तो चतुर्दश माहेश्वर सूत्र आप देख लें। चतुर्दश मीन्स 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब ये कौन कौन से हैं चतुर्दश माहेश्वर सूत्र, आप देखें। अयुण रिलरिक अयोंग अवोच हैवरट लण अमंगणनम झबई गणधस जब गणदस खप छट तट तव कपय सससर हल। इस तरीके से ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जो यहां पर आप देख पा रहे होंगे माहेश्वर सूत्रों में कि
अणा, हर सूत्र के अंत में आप देख पा रहे होंगे का है, यहाँ अड़ा है, यहाँ का है, यहाँ अंगा है, यहाँ चा है, यहाँ टा है और यहाँ अणा है। इस तरीके से जो रेड कलर में प्रत्येक सूत्र के लास्ट में या अंत में कहें जो वर्ण लिखे हैं, आप देख पा रहे हैं अणा, अयुण में आ यू ड अणा लिखा है, रील री क रेड कलर से का लिखा है, ए वोंग अंगा लिखा है रेड कलर से, चा लिखा है एवॉच में। तो इन सूत्रों के जो अंत में लिखा है वो इत्थ संगक वर्ण है। इत्थ संगक वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जो लोप हो जाते हैं, तो इनका जो है प्रत्याहार। अब आप प्रश्न करेंगे कि अगर आपसे कोई प्रश्न करता है, क्या प्रश्न करता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो आप 14 माहेश्वर सूत्र बताएंगे। माहेश्वर सूत्र कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, तो भगवान शंकर के डमरू से माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए हैं। और महर्षि पाणिनि जी के तथ्यों के आधार पर, तपस्या के आधार पर ही भगवान शंकर प्रसन्न हुए और नृत्य करके अपने डमरू को बजाया तो माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए। उनकी संख्या 14 है और वो किस प्रकार से हैं मैंने आपको बताया। चतुर्दश माहेश्वर सूत्र आयुण रिलरिक ऐवोंग ऐवोच हैवर टिलण एमंगणनम झभई गणधस जब गणधस खप छठ थच टचतौ कपय सससर हल। ये माहेश्वर सूत्र हैं, मैंने आपको बता दिया। अब आप देखेंगे माहेश्वर सूत्रों के संदर्भ में जानने योग्य बातें। अब आप इनके इस विषय में समझने का प्रयास करें, आप इनको अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से आपके लिए सजा करके मैंने लिखे हैं और आप अच्छे से समझ सके इनको, इस तरीके से मैंने और बेहतर ढंग से बनाने का प्रयास किया। अब आइए जान लेते हैं माहेश्वर सूत्रों के संदर्भ में क्या जानने योग्य बातें हैं। इन सभी वर्णों को नंबर 1 लिखा गया है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। इन सभी वर्णों को क्या कहा जाता है, चतुर्दश सूत्र कहा जाता है, प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, शिव सूत्र भी कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, वर्ण समनाय समामनाय सूत्र भी कहा जाता है। वर्ण समामनाय, यहाँ पर सा शब्द छूट गया है, गलती हुई है थोड़ा सा, वर्ण समामनाय सूत्र भी कहा जाता है इन्हें। इन सभी वर्णों को चतुर्दश सूत्र कहा जाता है। कोई आपसे प्रश्न करे माहेश्वर सूत्र को किन किन नामों से जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा कि माहेश्वर सूत्रों को चतुर्दश सूत्र कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं, माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं और वर्ण समामनाय सूत्र भी कहते हैं। 14 सूत्र हैं इसलिए चतुर्दश सूत्र कहा गया। प्रत्याहार सूत्र क्योंकि इन जो सूत्र हैं इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम प्रत्याहार सूत्र है। शिव सूत्र क्या है, क्योंकि शिव से उत्पन्न हुआ है, शिव सूत्र है। महेश से उत्पन्न होने कारण महेश से बने हैं, इसलिए इनका नाम माहेश्वर है। वर्ण समामनाय सूत्र, तो वर्ण समामनाय, समामनाय का एक अर्थ होता है वेद या समूह, तो वर्णों के समूह हैं ये, इसलिए इनको वर्ण समामनाय सूत्र भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये 14 माहेश्वर सूत्र इन नामों से जाने जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है नंबर 2, इनमें सबसे पहले स्वर वर्ण आए हैं, तो फर्स्ट से लेकर के आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट अयुण रिलरिक एवं एवोच, ये 4 जो है इनमें सबसे पहले स्वर वर्ण आए हैं। ये 4 स्वर वर्ण हैं, अयुण रिलरिक एवं एवोच। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैंने कहा कि जो अंत में अणा लिखा है, जैसे अयुण, अणा शब्द जो है वो इत संज्ञक वर्ण है, उनकी गिनती नहीं किया जाता है। इत संज्ञक वर्ण क्या होते हैं, वो लुप्त हो जाते हैं, उनका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर आ, ई और उ, ठीक है। दूसरे में री लरी, का लोप हो जाएगा, तो री और लरी ये वर्ण है, ये स्वर वर्ण है। ए और उ ये स्वर वर्ण है, अंगा का लोप हो जाएगा। ए औ ये स्वर वर्ण है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि इनमें सबसे पहले स्वर आए हैं, तो 4 सूत्रों में स्वर वर्ण आए हैं और उसके बाद अंतस्थ वर्ण आए हैं। अब यहाँ पर हा को हम छोड़ देंगे, 5वें में हैवरट लिखा है, तो या व रा, टा का लोप हो जाएगा, ये संज्ञक वर्ण है। 6वें नंबर में लण लिखा है, तो अणा का लोप हो जाएगा, ला बचेगा, तो या व रा ला, ये हमारे कैसे व्यंजन है, कैसे वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद वर्गों के पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण का मतलब क्या होगा, पंचम वर्ण है इया, म, न,
अणा और ना, ये पंचम वर्ण है। अब आप इसी तरीके से इनको समझ लेंगे। मैं आगे चल रहा हूं। तो उसके बाद वर्गों के पंचम वर्ण हैं, फिर चतुर्थ वर्ण हैं। अब चतुर्थ वर्ण आप समझ सकते हैं, जैसे का, खा, गा, घा। तो चौथा वर्ण क्या है? घ आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं घ, ढ, ध, घ, ड, ध और ज, ब, ग, ड़, दस। तो यहां पर घ, ढ, ध ये चतुर्थ वर्ण है। उसके बाद तृतीय वर्ण है, फिर द्वितीय वर्ण है और तब प्रथम वर्ण। सबसे अंत में 4 वर्ण ऊष्म दिए गए हैं, मूर्धन्य तालव्य सा, मूर्धन्य सा, हा और हा। तो यहां पर 13वें नंबर में स, स, श, र। तो यहां पर तीनों सा हैं, रा का लोप हो जाएगा, ये ऊष्म व्यंजन है। आप उल्टा इनका क्रम संस्कृत में उल्टा चलता है इन माहेश्वर सूत्रों में। हिंदी वर्णमाला इसी से उत्पन्न हुई है, तो वहां पर क्रम से लिखा गया है, लेकिन यहां पर जो उत्पन्न हुए वो जो है उनका क्रम उल्टा है। पहले आपको स्वर मिलेगा और वो भी स्वर आ, यूंड, रिलरिक है, अयोंग, ऐवच, हैवरट, इस तरीके से। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण में लिखा है क्या? एशाम अंत्याहितः। जो सूत्र लिखा है पाणिनि जी ने, इसमें लिखा है कि एशाम अंत्याहितः। तो इनके अंत में जो वर्ण है वो इत संज्ञक वर्ण है, एशाम अंत्याहिता। इसका अर्थ यही होगा, एशाम अंत्याहिता। इनके अंत में जो वर्ण है वो क्या है? वो इत संज्ञक वर्ण है, जिनका लोप हो जाता है। तो नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे, लिखा है इन चतुर्दश सूत्रों के अंत में जो अणा, का, अंगा, चा आदि व्यंजन वर्ण हलंत हैं, उनका नाम इत है। तो एशाम, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे, एशाम अंत्याह इतः। एशाम, इनके अंत में जो वर्ण है वो कैसे हैं? इतः, इत वर्ण है। और इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है, इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। इनकी संख्या कुल 14 है। जब 14 माहेश्वर सूत्र हैं तो इनकी और इत संज्ञक वर्ण भी प्रत्येक सूत्र के अंत में लगे हैं, तो वो भी 14 वर्ण ही होंगे। तो प्रश्न अगर आए परीक्षा में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 14 आप बताएंगे। माहेश्वर सूत्रों को कितने नामों से जाना जाता है? तो प्रत्याहार सूत्र, माहेश्वर सूत्र, वर्ण समाम्नाय सूत्र, शिव सूत्र, इस तरीके से आप बताएंगे प्रत्याहार सूत्र। और कितने वर्ण संज्ञक इत संज्ञक वर्ण है? तो 14 इत संज्ञक वर्ण है। कौन कौन से हैं? तो अणा, का, अंगा और चा, ये इत संज्ञक वर्ण है। नेक्स्ट है नंबर 4, यहां आप देख पाएंगे कि लण मध्य तो इत संज्ञ कहा, लण मध्य तो इत संज्ञा। जो लण का वर्ण है मध्य, इत स्तु इत संज्ञक वर्ण इत संज्ञ कहा, अर्थात लण सूत्र का आकार भी इत संज्ञक होने से इत संज्ञक वर्ण 15 भी कहे जा सकते हैं। इत को अनुबंध भी कहा जाता है। अनुबंध माने जिसका लोप हो जाए वो इत संज्ञक वर्ण भी कहलाते हैं। तो लण मध्य तो इत संज्ञा, इत संज्ञ कहा। तो जहां पर इनका लोप हो जाए, तो लोप होने से जो ये लण शब्द का जो हमारा सूत्र है लण, तो यहाँ पर जो अणा शब्द लगा है, इसका लोप हो जाने पर हम इसका 15 वर्ण भी कह सकते हैं माहेश्वर सूत्रों में, एशाम अंत्याहिता के अर्थ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 है प्रत्याहार बनाने के लिए इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपसे बताया कि जैसे अच प्रत्याहार, तो स्वर वर्णों में पहले अंतिम वर्ण का जो इत संज्ञक वर्ण है, इत संज्ञक वर्णों जितने भी 14 इत संज्ञक वर्ण हैं, उन 14 इत संज्ञक वर्णों को मिला करके ही किसी, जैसे स्वर है तो स्वर का अयुण लिखा है तो अयुण का आ, और स्वर के लास्ट में चा है, जैसे अयुण, रिलरिक, अयोंग, अयवोच, तो अयवोच का चा, तो वहां से लास्ट वर्ण चा और अयुण का आ दोनों के एक में मिला देंगे तो अच प्रत्याहार बनेगा। अयुण के बाद ई है, आ, ई का ई को ले लेंगे और लास्ट स्वर को मिला देंगे चा को, तो सॉरी का को मिला देंगे अयुण, रिलरिक, रिलरिक के का को मिला देंगे इस संज्ञक वर्ण को, तो इक प्रत्याहार बन जाएगा। इसी तरीके से प्रत्याहार बनाने के लिए संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्याहार कैसे बनेंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यहां पर मैंने आपको बता दिए हैं कि अच प्रत्याहार आप बनाएंगे तो अयुण आप देख पा रहे होंगे, अयुण, एवोच,
इन 4 सूत्रों से अत प्रत्याहार बना है। तो यहाँ आप देख पाएंगे, इस आ को ले लेंगे और यहाँ पर हम इस वर्ण चा को ले लेंगे तो अच प्रत्याहार बन जाएगा। इसका ई ले लेंगे और इसका चा ले लेंगे, सॉरी इसका का ले लेंगे, इन दोनों को स्वर को हटा देंगे, ये हमारा इस संज्ञक वर्ण है का, तो इक प्रत्याहार बन जाएगा। इस तरीके से हम इनमें अच प्रत्याहार इन 4 सूत्रों से बना है। नेक्स्ट हमारा है अड़ा का और अंगा, 6 नंबर का। अड़ा का और अंगा, सॉरी अंगा और चा, ये इत संज्ञक वर्ण अच प्रत्याहार में नहीं गिने जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका कुछ अर्थ ही अलग है, ये कुछ दूसरे इत संज्ञक वर्ण कहलाएंगे। जैसे आप देखेंगे यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अणा का और अंगा और चा, ये 4 इस संज्ञक वर्ण अच प्रत्याहार में नहीं गिने जाएंगे क्योंकि ये स्वर वर्ण है। नेक्स्ट हमारा है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ ई वु री री ए आय ओ औ, ये 9 वर्ण ही गिने जाते हैं क्योंकि मैंने कहा कि इत संज्ञक वर्ण नहीं गिने जाते हैं। अड़ा, यहाँ पर अड़ा और लिरिक का एवं का अंगा और चा, ये नहीं गिने जाएंगे, ये इत संज्ञक वर्ण है। तो आ ई उ ये बचे, अड़ा हट गया, रील री का हट गया, ए ओंग अंगा हट गया, ए औ च, 7वें नंबर को मैं पढ़ रहा हूं, ये 9 वर्ण ही आते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए महास्वर सूत्रों में या संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वर 9 होते हैं। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं माहेश्वर सूत्र में हकार की 2 बार गिनती की गई है तथा माहेश्वर सूत्रों में अणा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, एक बार अयुण में और दूसरी बार लण में। तो यहां पर हकार शब्द जो है 2 बार आया है, अर्थात हा शब्द का जो आवृत्ति है वो 2 बार हुई है। और अणा शब्द का अणा वर्ण भी जो इत संज्ञक वर्ण है अणा, ये 2 बार आया है, इसमें अयुण और लण, अणा अणा 2 बार है, आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से आप ऊपर स्क्रॉल करके जाएंगे, यहां आपने देखा होगा कि यहां पर आप देख लें, हाँ एक तो हैवरट में आया है और एक हल में आया है, अर्थात 5वें नंबर सूत्र में और फिर 14वें नंबर सूत्र में। और अणा शब्द एक बार यहाँ 6 नंबर वाले में लण और एक बार कहाँ आया है? अमंगणनम, जबई गणदस, जब गणदस खब चटतव कपय सससर हल, अयुण में आया है। लण और अयुण में सबसे पहला सूत्र है, वहां पर अणा 2 बार आया है। अब आप देखेंगे यहां पर प्रत्याहार संज्ञा। अब प्रत्याहार किससे बना है? तो प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्तयन्ते वर्णाः यत्र सह प्रत्याहारा। तो प्रत्याह्रियन्ते अर्थात संक्षिप्तयन्ते, जिसमें शब्दों का संक्षिप्तीकरण हो जाए। प्रत्याह्रियन्ते अर्थात संक्षिप्तयन्ते, दोनों का मीन्स सेम है। तो जहां पर वर्णों का अर्थ संक्षिप्त हो जाए, वर्ण यत्र माने जहां पर वर्णों मीन्स वर्णाः मीन्स वर्णों का, संक्षिप्तयन्ते माने संक्षिप्त हो जाए क्या अर्थ, जहां पर वर्णों का अर्थ संक्षिप्त हो जाए। सह यत्र सह प्रत्याहारा, सह प्रत्याहारा वही प्रत्याहार है। प्रत्याहार इन वर्णों से बनकर के बना है। प्रति और आंग ये उपसर्ग हैं, ह्री धातु है और यहां पर घे प्रत्यय है। तो इस प्रकार से इनको मिला करके प्रत्याहार बना है। क्या क्या? प्रति प्लस आंग, ये 2 उपसर्ग हैं। ह्री क्या है? धातु है और घे प्रत्यय है। तो आदिरंतेन संहिता प्रत्याहार विधायक सूत्र है। अगर आपसे कोई पूछे प्रत्याहार विधायक निर्माणी सूत्र क्या है, तो आप कहेंगे आदिरंतेन संहिता, ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है। संस्कृत व्याकरण में कुल प्रत्याहारों की संख्या 42 मानी गई है। 14 सूत्रों से महर्षि पाणिनि द्वारा जो 14 सूत्र लिखे गए हैं, अयुण्ड रिलिक हैवरट खप चढ़तव, अयुण्ड रिलिक ऐंग एवोच हैवरट लण, इस तरीके से जो 14 सूत्र लिखे गए हैं, उन सूत्रों के आधार पर 42 प्रत्याहार बनते हैं। 1-2 प्रत्याहार एक्स्ट्रा भी हैं, लेकिन जितना पाणिनि जी ने अपनी अष्टाध्यायी में वर्णन किया है उसमें कुल 42 प्रत्याहार ही हैं। प्रत्याहार मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। 9 नंबर में लिखा है
अच प्रत्याहार में समस्त 9 वर्ण आते हैं तथा स्वरों को अच भी कहा जाता है। तो संस्कृत में या वैसे भी आप हिंदी में भी कहते हैं अच। तो आ से चा पर्यंत चा इत संज्ञक वर्ण है, आप ध्यान देंगे, लेकिन जो सूत्रों में 4 सूत्रों में आए हैं वो स्वर कहलाते हैं, इसको अच भी कहते हैं संस्कृत में। संस्कृत में स्वरों की संख्या में बता चुका कि 9 है, 9 वर्ण आते हैं। हल प्रत्याहार में समस्त 33 व्यंजन वर्ण आते हैं। तो हल प्रत्याहार जो है उसमें समस्त 33 व्यंजन वर्ण आते हैं। अब संस्कृत भाषा में 33 व्यंजन है, हिंदी भाषा में 33 व्यंजन है। संस्कृत से हिंदी वर्णों का निर्माण हुआ है तथा व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। आप देख पाएंगे, इनको आप हल भी कह सकते हैं। नंबर 11 यहाँ लिखा है, झस प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ण झभई घणधस झभ घड ध। झस प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ण आते हैं। जस प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे वर्ण जब गणदस आते हैं। जब गणदस सूत्र से बना है, क्या बना है अब आप देख सकते हैं, जस प्रत्याहार। यहां पर लिखा है नंबर 12, चय प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण। चय प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण च ट त क प आते हैं। अब इनको आप माहेश्वर सूत्र में जाकर के प्रथम वर्ण कहाँ से आते हैं, चौथे वर्ण कहाँ से आते हैं, मैंने आपसे बता दिया कि उल्टा चलेंगे। पहले स्वर आए हैं 4 सूत्रों में, मैंने आपको बता दिए। फिर पंचम और षष्टम में आए हैं क्या, अंतस्थ व्यंजन आए हैं। फिर उसके बाद पंचम वर्ण, फिर चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय वर्ण, फिर द्वितीय वर्ण और फिर प्रथम वर्ण आया है। तो उल्टा आप काउंटिंग करेंगे तो आपके समझ में आएगा। आज के वीडियो में मैं आपके लिए इतना ही प्रस्तुत करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्याहार या इसी संस्कृत व्याकरण से संबंधित और रोचक तथ्यों के साथ आपके साथ उपलब्ध होंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।